Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 5 rock and minerals. This is the part 4 of this chapter. So first to discuss about non-metallic mineral. So open your book page number 46. Page number 46. Open your book and this lecture is for listen, not for write. So only listen to me properly. Non-metallic. So coal and petroleum are वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल. नॉन मेटेलिक मिनरल में कोल और पेट्रोलियम जो है वो वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल है. दे आर डज आउट फ्रॉम अर्थ. इसको अर्थ से निकाला जाता है. कोल फर्स्ट कोल लॉन्ग टाइम एगो अर्थ वाज कवर्ड विथ स्वैम्पी फॉरेस्ट. यानी बहुत समय के पहले की बात है कि अर्थ जो है वो कवर्ड था स्वैम्पी फॉरेस्ट से. स्वैम्पी फॉरेस्ट मीन्स दलदल से. ओके. डेड प्लांट्स फेल इनटू स्वैम्प एंड स्टार्ट टू डिके. यानी फिर जो प्लांट्स रहते थे प्लांट्स वो डेड प्लांट्स होते थे. तो डेड प्लांट्स स्वैम्पी फॉरेस्ट में चले जाते थे एंड स्टार्ट टू डिके और उनका डिकेइंग स्टार्ट हो जाता था. एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दे वेयर कवर्ड बाय सेडिमेंट एंड न्यू प्लांट्स. फिर बिलियंस ईयर्स के बाद वो कवर्ड होने लगे कैसे? सेडिमेंट से और न्यू प्लांट से. एंड इंटेंस हीट एंड प्रेशर कॉज्ड द डिकेड प्लांट टू कन्वर्ट इनटू कोल. और फिर उस पर हीट और प्रेशर की वजह से डिकेड प्लांट जो है वो कन्वर्ट हुआ काई में? कोल में. ओके. सो कोल, 4 टाइप्स ऑफ कोल. 4 type of coals. Peat, lignite type of coals. Types of coal. Peat, lignite, bituminous, and anthracite. Okay. So anthracite is the best quality of coal. ये टाइप्स ऑफ कोल यानी कोल के टाइप्स हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. सो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल. बेस्ट क्वालिटी क्या है कोल की? एंथ्रासाइट्स. सो कोल इज माइंड फ्रॉम कोलफील्ड. कोल को कहाँ से निकाला जाता है? कोलफील्ड से. यानी कोयले की, कोल मीन्स कोयला, कोयले की खदान से. इन इंडिया रानीगंज वेस्ट बंगाल में कोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलफील्ड. फर्स्ट है रानीगंज. रानीगंज कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में. रानीगंज कोलफील्ड इज़ द ओल्डेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया. इंडिया का सबसे पुराना कोलफील्ड कौन सा है? रानीगंज. ओके. एंड लार्जेस्ट कोलफील्ड यानी सबसे बड़ा लंबा कोलफील्ड कौन सा है? झरिया. झारखंड में स्थित है. झरिया situated in Jharkhand is the largest coal field. Okay. And Bokaro present in Jharkhand, Singrauli in MP, Talcher in Odisha and Singareni in Telangana and Korba in Chhattisgarh are some major coal field in India. ये मेन कोल फील्ड हैं इंडिया के. इनके नेम आपको लर्न रखना है. ओके. बोकारो, सिंगरूली, तालचर, सिंगरेनी एंड कोरबा आर सम मेजर कोल फील्ड इन इंडिया. एंड विच इज़ द लार्जेस्ट कोल फील्ड? झरिया situated in Jharkhand. And which is the oldest coal field in India? Raniganj, present in West Bengal. कोल प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न्ड. जब कोल से हीट मिलती है जब उसको बर्न किया जाता है ना, उसको जलाया जाता है. सो कोल इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल. ये एक फ्यूल का
बहुत अच्छा सोर्स है. सो व्हाट इज फ्यूल? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? फ्यूल द सब्सटेंस, द मटेरियल दैट गिव अस हीट व्हेन इट इज़ बर्न. जब किसी सब्सटेंस को जलाया जाता है तो उससे बर्न किया जाए तो उससे हीट मिलती है, तो उस सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं. ओके, द मटेरियल दैट गिव अस हीट व्हेन इट इज़ burned is called fuel. So coal produces heat when burned and it is the good source of fuel, and it is used in steam engine, heating homes, cooking and electricity generation. यानी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, स्टीम इंजन में खाना पकाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. बर्निंग कोल पॉल्यूट द इन्वायरमेंट. लेकिन बर्निंग जो कोल से इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होता है ना. इन्वायरमेंट में धुआं हो जाती है, स्मोक की वजह से वो बहुत पॉल्यूटेड हो जाता है, जिससे कि एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है और ब्रीथ करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है. ब्रीथिंग सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिकेशन आने लगता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. अस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से. सो बर्निंग कोल पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, सो इट इज़ रिप्लेस्ड विथ अदर इको फ्रेंडली फ्यूल्स. इसलिए आजकल कोल्स की जगह कुछ इको फ्रेंडली मीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी जो कि इन्वायरमेंट को कोई पॉल्यूट नहीं करता है, इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, यानी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसे फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है. देन नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. Second is petroleum. Okay. Petroleum is formed from the remain of tiny plants and animals that lived million of year ago. यानी बहुत सालों पहले जो टाइनी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनसे, उनके रिमेन से, यानी उनके अवशेष जो बचे हुए हैं, उनसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है. व्हेन दीज लिविंग थिंग्स डाइड दे सैंक इनटू मड. जब वो लिविंग थिंग्स मर जाते हैं, वो डाइड हो जाते हैं, तो वो मड में चले जाते हैं ना, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं. एज लेयर ऑफ मड एंड रॉक पिल्ड अप दे पुश्ड डाउन ऑन द लोअर लेयर. उसके द्वारा फिर लोअर लेयर में प्रेशर बनता है. बाय प्रेशर एंड अर्थ हीट, यानी अर्थ की हीट से और बाय प्रेशर चेंज द प्लांट एंड एनिमल रिमेन इनटू पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम कैसे मिलता है? बाय अर्थ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थ हीट एंड प्रेशर remain part of died animal and plants animal and plants make petroleum. है अर्थ की हीट और प्रेशर से जो डाइड एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं उस पर अगर अर्थ की हीट और प्रेशर पड़ता है तो उससे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है. ओके. एंड पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल फील्ड बाय ड्रिलिंग वेल्स. यानी पेट्रोलियम ऑयल फील्ड से मिलता है. जैसे कोल फील्ड से मिलता था, वैसे पेट्रोलियम इज़ अ टाइप ऑफ ऑयल एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल फील्ड से मिलता है. मेन ऑयल फील्ड इन इंडिया आर, यानी अब जैसे मेन ऑयल फील्ड देखा था, वैसे मेन ऑयल फील्ड कौन कौन सी है? डिगबोई इन आसाम, डिगबोई मुंबई हाई इन महाराष्ट्र एंड अंकलेश्वर इन गुजरात. ओके.
डिगबोई, मुंबई हाई in Maharashtra and Ankleshwar are in Gujarat. Are the main oil field in India. Petroleum is mostly used in fuel, as fuel. फ्यूल के रूप में इसको यूज़ करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म सच एज पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी. तो पेट्रोलियम अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी. एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कि दीज फ्यूल आर यूज टू रन व्हीकल सच एज कार, स्कूटर एंड बसेस. यानी कार रन और कार, स्कूटर और बसेस जो चलती है वो भी इसी फ्यूल के वजह से चलती है. पेट्रोलियम इज आल्सो यूज टू मेक लुब्रिकेंट ऑयल, पेंट्स, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, जेली, पैराफिन वैक्स एंड पेंटिंग इंक्स. यानी पेट्रोलियम से ये सब चीज़ें भी बनती है, लुब्रिकेंट ऑयल, पेंट्स, फर्टिलाइजर मीन्स खाद, उर्वरक, एंड मेडिसिन, जेली एंड पेंटिंग इंक. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स. Conserving natural resource. Natural resource. So नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए. यानी मिनरल आर नेचुरल रिसोर्स. मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं. इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम प्रॉपरली दे विल बी एग्जॉस्टेड वेरी सून. यानी अगर हमने उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. वी विल यूज़ नेचुरल रिसोर्स वेरी केयरफुली. इसलिए नेचुरल रिसोर्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए. फर्स्ट है टर्न ऑफ योर व्हीकल इंजन वाइल वेटिंग एट ए रेड लाइट. जब आप रेड लाइट पे रुके हुए हैं तो आपको आपका इंजन ऑफ कर देना चाहिए ताकि वो फ्यूल वेस्ट ना हो. सेकेंड, मेंटेन व्हीकल प्रॉपरली. व्हीकल इन गुड कंडीशन, यूज़ लेस फ्यूल. आपको अपनी व्हीकल यानी कोई सी मशीन या व्हीकल, स्पेशली व्हीकल, उसको आपको प्रॉपर कंडीशन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस उसका सही होगा तो वो बहुत कम फ्यूल लेता है. ओके. देन नेक्स्ट है रिड्यूस स्विच टू व्हीकल दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी रेदर देन एंड पेट्रोल एंड डीजल. यानी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा. नेक्स्ट है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कोल एंड पेट्रोलियम फॉर फ्यूल एंड एनर्जी. यानी फ्यूल और एनर्जी के लिए हम जो डिपेंड रहते हैं कोल और पेट्रोल पे, वो हमको कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. स्टार्ट यूजिंग इनएग्जिस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सन, विंड एंड वाटर. यानी सन, विंड एंड वाटर जो है, जो कि हमें कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, उन पे हमको डिपेंड होना चाहिए. उनसे हमको एनर्जी या एज अ फ्यूल उनको यूज़ करना चाहिए. जैसे सोलर कुकर जो कि सोलर हीट को लेके रनअप होता है, यानी चलता है, उसको यूज़ करना चाहिए, पेट्रोल और डीजल को नहीं. पेट्रोल और डीजल की प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है. ओके. सो कंजर्वेटिंग नेचुरल रिसोर्स आर कंप्लीटेड. सो I give you a homework, read page number 46 and 47. Thank you.